Good morning, student. Welcome to SFA Patna online classes. Myself K. Kishore. Today I deliver the lecture on the topic of number systems. Lecture number 8 for class 9 CBSE and ICSE board. In previous lectures, lecture 7 में what you are studying? हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और सम बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। टुडे व्हाट आई एम टीच यू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देयर आर सम रूल्स जिसको कि हम लोग फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and basic concept so that you can solve the problem according to given the formulas। ये भी बेटे आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा कि एवरी डे यानी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और बहुत इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना होगा सो डैट इन फ्यूचर्स में भी छोटी जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। राइट बेटे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर ए एंड बी, ए और बी जो है हम लोग लिए हैं, यहां पर देख रहे हैं आप ए बी, तो ए ग्रेटर देन, यहां ध्यान क्या देना है, दिस रूल इज वैलिड। दिस रूल इज, जितने भी रूल्स हैं ये वैसे पर ए फॉर ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ए एंड बी आर रियल नंबर। ए एंड बी आर रियल नंबर। फर्स्ट ए एंड बी जो है बेस जो है, ए और बी क्या है, बेसिकली बेस है। यहां पर दो चीज हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, बेस और पावर। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ए को बेस बोलते हैं और एम को हम लोग बोलते हैं पावर, या यू कैन से एक्सपोनेंट। राइट, हियर टू टर्म्स आई एम ऑलवेज यूजिंग, बेस एंड पावर, बेस एंड पावर। तो ए और बी क्या है, बेसिकली बेस है। जैसे 2 का पावर क्यूब, तो 2 क्या हो गया, बेस हो गया। 3 क्या हो गया, 2 का पावर हो गया। राइट, तो ये 2 क्या है, बेसिकली ए से रिप्रेजेंट किए। जैसे 4 स्क्वायर, बी से इसको रिप्रेजेंट किए। तो ए एंड बी आर द बेस, ए और बी क्या है, बेस है। तो फर्स्ट क्या है, ए बी रियल नंबर होगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रियल नंबर मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइंड को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। राइट, और ए और बी जो होगा, बेस जो होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन दीज रूल आर वैलिड। राइट बेटे, तो फर्स्ट ए एंड बी आर दी रियल नंबर। सेकेंड क्या है, ए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो पावर है, यहां पर 2 डिफरेंट पावर मैं यूज किया हूं फॉर्मूला में, एम और एन। तो एम और एन क्या है, किस तरह का नंबर होगा, रेशनल नंबर। ये ध्यान देने का मतलब, एम और एन किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में रहेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए एंड बी मस्ट बी रियल नंबर, राइट, और ग्रेटर देन 0, और पावर जो है वो आपका रेशनल नंबर है। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है आपका, a का पावर n, a का पावर n, a क्या है, बेस है। यहां पर क्या ध्यान दीजिए, बेस सेम है, a का पावर m इंटू a का पावर n, दोनों का क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। हियर बेस सेम, हियर यू कैन अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 4। यहां पर क्या है, बेस सेम है। फर्स्ट रूल क्या है, बेस सेम, पावर डिफरेंट, पावर डिफरेंट। यदि इस तरह का रहेगा तो व्हाट यू आर डूइंग, दैट विल बी इक्वल टू ए का पावर, ए बेस जो है, ए का पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस 2 का पावर 3 इंटू 4, 2 का पावर 3 इंटू 4। तो व्हाट यू हैव, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यदि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए का पावर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, m और n का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 2 का पावर q इंटू 2 का पावर 4,
here base is same, power is different. What you are doing to solve this such type of problem? Equal to 2 का पावर, जो डिफरेंट पावर है पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज योर फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या है? यदि डिवीजन प्रोसेस है, यहां भी क्या डिवीजन प्रोसेस, जैसे a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, a का पावर n. तो डिवीजन प्रोसेस में यदि बेस सेम है पावर डिफरेंट है, यहां पर क्या डिवीजन प्रोसेस में बेस सेम पावर डिफरेंट, इसको और कैसे आप लिख सकते हो? a का पावर n माइनस n, यहां सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. न्यूमरेटर वाला फर्स्ट माइनस डिनोमिनेटर. हियर पावर बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवीजन प्रोसेस में वी कैन आल्सो राइट a का पावर m माइनस n. जैसे मान लो 2 का पावर 5 और 2 स्क्वायर. हाउ कैन राइट, इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 का पावर क्यूब. राइट बेटे. उसी तरह से थर्ड क्या है आपका फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला क्या है? a का पावर m उसका भी होल पावर n. इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, जैसे 2 का पावर q और इसका भी होल का पावर 5, 2 का पावर q और पूरे का फिर होल का पावर 5. तो इसको हाउ कैन राइट, और इसको कैसे हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं? 2 का पावर यहाँ पर जो पावर जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5. राइट बेटे. तो 2 का पावर का पावर, तो यहाँ पर क्या हो गया? पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. दिस इज योर थर्ड रूल. फोर्थ रूल में क्या है? बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम. फोर्थ रूल क्या है? बेस इज डिफरेंट, a का पावर m इंटू b का पावर m. राइट. हियर बेस इज सेम बट बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम. इसको हम लिख सकते हैं और कैसे? a इंटू b, ये दोनों का मल्टीप्लाई का होल पावर n. कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे आपको क्या है? बेस डिफरेंट है और पावर सेम है. बेस डिफरेंट है, a और b दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है. हाउ कैन राइट, इसको और कैसे लिख सकते हैं? a b जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन का होल पावर n. फॉर एग्जांपल 2 का पावर q इंटू 4 स्क्वायर. राइट, सॉरी, पावर इज सेम. तो 4q, यह पावर इज सेम, बेस इज डिफरेंट. एक क्या बेस क्या है? 2 और दूसरे का बेस 4. तो यह पावर 3 थी, बेस पावर जो है सेम है. इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? तो फर्स्ट बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 4 का होल क्यूब. राइट. तो बेसिकली क्या है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सिंपलीफाई फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. राइट. तो दिस इज योर फोर्थ. नाउ फिफ्थ फॉर्मूला क्या बेटे? ध्यान से देखो आप. यहां पर क्या है? a इंटू बी का होल पावर m, a इंटू बी का होल पावर m. इसको और कैसे हम लोग ब्रेकअप के ग्रुप में कैसे लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू b का पावर m. राइट. a b का होल पावर m इक्वल टू a का पावर m इंटू b का पावर m. जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? पावर का बेस का मल्टीप्लिकेशन है, पावर सेम है. यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप समझते रहिएगा. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाते जा रहा हूँ. उसी तरह से अब यहाँ पर फिफ्थ रूल से क्या देख रहे हैं? दोनों में बेस डिफरेंट है. एंड फोर्थ रूल में भी बेस डिफरेंट है, फिफ्थ में भी बेस डिफरेंट है, सिक्स्थ में भी बेस डिफरेंट है. राइट. तो जैसा आप डिवीजन प्रोसेस में बेस डिफरेंट है, a का पावर b का होल m, a का पावर b का होल m. तो यहाँ भी क्या है? इसको वी कैन आल्सो राइट a का पावर m इंटू b का पावर m. जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर 3 का होल स्क्वायर, वी आल्सो राइट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर. राइट बेटे. अब सेवेंथ रूल जो है वो क्या कर रहा है? a का पावर माइनस n, a का पावर, यानी अब क्या यहाँ पर पावर निगेटिव है. यहाँ पर पावर क्या है? निगेटिव है. a का पावर माइनस n को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 डिवाइडेड बाई a का पावर n. जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर माइनस 2, 2 का पावर माइनस 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर. दोनों का वैल्यू सेम होगा. राइट. तो जब भी पावर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई a का पावर n कर देंगे. राइट.
अब नेक्स्ट जो है एट रूल क्या है, किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल एंड पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज ध्यान, यहाँ पे क्या है ए और बी ग्रेटर देन जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट पूछे मेरे से कहे सर -2, जैसे फर्स्ट रूल है ए का पावर m इंटू ए का पावर n, यदि कोई इस तरह से आपका क्वेश्चन रहे -2 का होल स्क्वायर इंटू हियर 2 का -2 का 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू 4, बेस तो सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट फर्स्ट कंडीशन हियर ए यहाँ पे क्या है बेस -2, तो बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये रूल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी मेरा क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ए जो है आपका निगेटिव है, दैट्स वाई ऑल रूल, यहाँ पर जितने भी रूल हैं निगेटिव नंबर के लिए, बेस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट बेटे। उसी तरह से किसी भी, जैसे कोई भी रियल नंबर है उसका पावर, जैसे ए का पावर 0, रियल नंबर का पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू 1 होगा, एक्सेप्ट यदि बेस इक्वल टू 0 के लिए ये रूल नहीं है, यानी इफ ए इक्वल टू 0 यानी 0 का पावर 0 के लिए 1 नहीं होगा, यही ध्यान देना है। बाकी एवरी नंबर्स यानी ए ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ए ग्रेटर देन 0। जैसे 2 स्क्वायर, 2 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, यानी ए ग्रेटर देन 0 या बी ग्रेटर देन 0 के लिए ऑल रूल आर वैलिड, राइट बेटे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आप लोग को ध्यान देना है, सारे जितने भी आपको रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़कर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कीजिएगा, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो होंगे एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल से आप लोग सॉल्व करके सारे प्रॉपर जो रूल्स हैं उसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटे इसको ध्यान से, जितने 8 रूल्स हैं उसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है कि बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पावर जो होगा रेशनल नंबर होगा, पावर क्या होगा रेशनल नंबर, ये बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पावर जो होगा, पावर किस तरह का है रेशनल नंबर होगा, यही इसमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट टू थर्ड रूल तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, सारे में देखिए बेस सेम है, बेस सेम, यहाँ से फोर्थ रूल से हम लोग बेस डिफरेंट, फिर यदि कोई भी बेस का पावर निगेटिव है तो हाउ कैन उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होगा उसका वैल्यू होगा। ये सारे को रूल्स को यूज करते हुए आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप मेरे वेबसाइट पर लॉगिन करके व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा माय वेबसाइट साइट एड्रेस इज www.sfapatna.com पर फर्स्ट आप जाके लॉगिन होइएगा। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी चार्ज। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आप मेरे व्हाट्सएप से या ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को पूछकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट बेटे। यदि आपको कुछ भी मेरे लेक्चर्स में इफ यू नीड अकॉर्डिंग टू योर साइड यदि इंप्रूवमेंट लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाकर SFA पटना पे भी सारे वीडियो लेक्चर्स 9-10 का देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो भी है आपको लगता है कि और इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, आप डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, राइट बेटे। आज का भी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से सारे स्टूडेंट मेरे जितने हैं वो सारे स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से पढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। यदि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली एवरी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू बेटे, थैंक यू।